अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। देखें, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे ये पेपर जो कि है आज 13 तारीख है और IB का पेपर है। इसका जनरल नॉलेज का पोर्शन मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ। बाकी जो पोर्शन हैं हम लोग आज के दिन में कोशिश करूँगा मैथमेटिक्स और इंग्लिश का भी सॉल्व करवा दूँ। बहुत आसान सी GK आई। कल का पेपर भी प्रोडिक्ट कर देता हूँ मैं इस वीडियो के अंदर, और वही आएगा इंशाल्लाह ताला। आज भी यही आया है। अगर जिनको शक है वो पुरानी वीडियो देख लें, सीधी सी बात है। 3 से 4 मिनट की वीडियो होगी, मैक्सिमम 5 मिनट की वीडियो होगी, वो देख लें। वही पेपर बताया है, तकरीबन 5 से 6 MCQs लगे हैं। 4-5 मिनट के अंदर 4 से 5 MCQs लगे हैं, तो और क्या चाहिए आप लोगों को। खैर, अब देखें, पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड कंपेयर टू PKR। देखें, यहाँ पर US डॉलर दिया हुआ है, ब्रिटिश पाउंड दिया हुआ है, कुवैत दिनार दिया हुआ है, स्विस फ्रांस दिया हुआ है। तो एक बात याद रखिएगा, ये जो आपका कुवैती दिनार है, ये सबसे ज़्यादा है। इसका तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ तकरीबन 700 या 900 ऐसा है कुछ। ये इसमें कन्वर्ट होता है पाकिस्तान में। अभी फ्लक्चुएट हो रही है करेंसी, इस वजह से मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर ये सबसे ज़्यादा जो PKR कन्वर्ट होता है वो कुवैती दिनार में कन्वर्ट होता है। तो ये बात जहन में रखनी है। द कैपिटल ऑफ इंडिया, कल मैं आप लोगों को बारहा ये बात बताता रहा, और देखें आज मैं आपको तीन डोमेन्स बता रहा हूँ। पेपर उनमें से आ रहा है 3 डोमेन सिर्फ। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा कि मैं बोलूँ कि जी पूरी बुक पढ़ लो, इतने में आप पढ़ नहीं सकते। वो बेवकूफ़ बनाते हैं लोग। मैं आपको एक बात बताऊँ, एक फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक बात थोड़ी सी बड़ी गौर से सुनिएगा, मेरी एक बात सुनिए, रुकें। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ फॉर सपोज ये बुक उठाऊँ मैं, ठीक है, इश्यूज इन पाकिस्तान इकनॉमी, ठीक है, और मैं बोलूं कि मैंने ये बुक लिखी है, ठीक है, और इसी के अंदर से पेपर आएगा, और जब पेपर हो जाए तो मैं ये बोलूं, देखा इसके पेज नंबर 517 पे ये लिखा हुआ था और मैंने ये बताया आपको, तो ये इतनी बड़ी बुक पढ़ेगा कौन भाई। व्हाट इट मीन्स कि मैंने क्या किया, मैंने पूरी दुनिया का मवाद उठा के चीज़ें उसके अंदर डाल दी, अपने लेक्चर्स के अंदर, अपनी चीज़ों के अंदर, और फिर मैंने बोला कि भाई ये आएगा पेपर में। और कुछ जो हमारे अल्लाह के नेक बंदे हैं, मासूम लोग हैं बेचारे, बेवकूफ़ बन जाते हैं। वो बेवकूफ़ बन जाते हैं उन बंदों से, और वहाँ पर उनके कारोबार स्टार्ट हो जाते हैं। बट द थिंग इज कि अ टीचर शुड हैव अ कॉन्सेप्ट, शुड हैव अ विजन। उसको फॉरसाइट होनी चाहिए, उसकी एक दूरअंदेशी होनी चाहिए। द थिंग इज कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हूँ, अल्लाह ताला आगे और भी बढ़ाएगा इंशाल्लाह ताला, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे भी सीखनी है। बट द थिंग इज कि आपको इन चीज़ों को देखना चाहिए कि स्पेसिफिक पढ़ें। मैं आपको 3 डोमेन्स बता रहा हूँ, उनमें से पेपर आ रहा है और पेपर बन चुके हैं, चेंज नहीं हो सकते होते हैं, ठीक है। तो यही 3 डोमेन्स में से हिट होगा। कल वाला पेपर देख लेना, मेरी ये बात नोट कर लो। करेंसीज पी जाओ करेंसीज को, ठीक है, सिर्फ एशिया और यूरोप की, इसको भी मैंने कम कर दिया, एक दिन में याद हो सकती है अगर जुनून है तो, ठीक है। कैपिटल्स याद कर लो, सिर्फ एशिया के ही बहुत है, एशिया की याद कर लो, बहुत ज़्यादा है। आगे पेपरों में शायद यूरोप के भी पूछे, पर ये एशिया और यूरोप बस, अब उसके अंदर नहीं जाओ। तीसरी जो डोमेन मैंने देखी है, जो 100% पेपर आएगा, ये ओल्ड एंड न्यू नेम्स और जो लकब दिए जाते हैं, ये 3 से 4 मैंने डोमेन्स बताई हैं। 4 MCQ तुम्हारे 100% ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर भी यही चीज़ें आ रही होंगी, नीचे देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैव ओनली 1 मून। ये मैं अपने लेक्चर्स में करवा चुका हूँ कि जो मून स्टार्ट होते हैं ना, वो अर्थ से स्टार्ट हो रहे होते हैं। पहला हमारा जो सयारा है अर्थ आता है, उससे ही हमारे मून की लेगेसी स्टार्ट होती है। ऑफ अमेरिका हैज डेमोक्रेसी, ये बहुत आसान सा MCQ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफगानिस्तान। अरबिक भी नहीं है। इसके बाद आते हैं जी, द सिंध प्रोविंशियल म्यूजियम इज इन हैदराबाद। आसान MCQ के कल मैं बता चुका हूँ कि सिंध से रिलेटेड हर एक चीज़ तुम लोगों ने पढ़नी है। मैं जो नई बुक मैं लिख रहा हूँ, अच्छा ये यार, इसमें से भी कुछ जो हमारी बुक है इसके अंदर भी ज़्यादा मवाद मौजूद है, और ये स्पेसिफिक, वही जो बात सारा मैंने नहीं डाल दिया, स्पेसिफिक करके बहुत टू द पॉइंट चीज़ें डालनी है। तो SST की जो तैयारी कर रहे हैं वो बुक परचेज कर सकते हैं। मेरे ख्याल में कोई 40 बुक बची हैं हम लोगों के पास, सारी ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये आप ले लें जल्दी से जल्द, तो फिर इंशाल्लाह ताला आप तैयारी स्टार्ट करें उसकी भी, ठीक हो गया।
कहता है कि जी द सेवंथ प्रोविंस बता दिया मैंने। द नंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, कल वाली वीडियो देखो जाके, मैंने बताया यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर पढ़ लो। दो और उसको अंदर बाइफरकेट कर रहा हूँ। जनरल असेंबली पढ़ लेना कि वो क्या है और क्या काम करती है। कुछ उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूनाइटेड नेशंस की के जो स्पेसिफिकली कोई फूड के लिए काम कर रही है, कोई हेल्थ के लिए काम कर रही है, वो क्या कर रही है, उनका नाम क्या है। सिक्योरिटी काउंसिल को पी जाओ कि कौन सा परमानेंट मेंबर है, कौन से नॉन परमानेंट मेंबर हैं, इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, ठीक है। इसके जो आपके जस्टिस सिस्टम जो है इसका, ठीक है, वो उसका जो कैपिटल है, वो जो उसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, उसके अंदर जजेस की तादाद कितनी है, उनके टेन्योर कितना है, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और मेरी बुक के अंदर ये मौजूद है, हर एक किताब में मौजूद होती है। पढ़ने की बात होती है, सिर्फ पढ़ा करो सिर्फ, ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं जी कॉन्स्टेंटिनोपल, ये प्रोनाउंसिएशन मुझे बहुत मुश्किल लगती है। ये इस्तंबुल है पुराना नाम इसका, ठीक है। इसका ये पुराना नाम है इस्तंबुल का। द लैंड ऑफ कीवीज, कल मैंने वीडियो में बताया था, ये जो आ रही है ना, द लैंड ऑफ कीवीज, द लैंड ऑफ राइजिंग सन, ये जितने भी ऐसे द लैंड ऑफ आगे कुछ दिए जाते हैं, मेरे पास इसमें लिखी हुई है। इस बुक के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये देखो, लिटिल पाकिस्तान किसको कहा जाता है, गेटवे ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है, वाटर सिटी ऑफ वाटर किसे कहा जाता है। ये जो पेज नंबर 41 है ना, ये 2 पेजेस हैं सिर्फ, इनमें से पेपर आया, ये और ये आप देख लें पास पेपर्स। ये 3 पेजेस जिसके पास मेरी बुक है, ये जो पेज नंबर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, 40, 41, 42 और 43, ये पेज नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रट के जाना, इसमें से पेपर आ रहा है, ठीक हो गया। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एशियन कंट्री, थाईलैंड, बहुत आसान है। पाकिस्तान कंडक्टेड फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन चागी, बलूचिस्तान, चागी याद रखना, ठीक है। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, बहुत आसान है, निशान हैदर। आई होप चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्रिस्टल क्लियर हैं। मैं और वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें। कोर्स अगर बाय करना हो SST के लिए, या अभी जो ये आ रही हैं जॉब्स चल रही हैं उसके लिए, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।